अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश की एक सीट है अमेठी। यहां चुनाव भले 5वें चरण में है, लेकिन हर रोज इसकी सियासी चर्चा हो रही है। राजनाथ सिंह केरल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तो अमेठी का जिक्र करना नहीं भूले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी में हिम्मत नहीं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सके। इसके बाद अमेठी से कांग्रेस की तैयारी का नया ट्रेलर आ गया। लग रहा है जैसे राहुल को यह चुनौती कबूल है। क्या उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक बार फिर सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है? अमेठी यूपी की हॉट सीटों में से एक है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक यहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर अमेठी से भागने का तंज कस रहे और इसी बीच केरल पहुंचे राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की हिम्मत को चुनौती दे डाली। राहुल जी उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके केरल आ गए हैं। पिछली बार वो अमेठी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए थे। इस बार अमेठी से लड़ने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये सच है कि अमेठी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है, लेकिन सच ये भी है कि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। अब एक चर्चा ये है कि 26 अप्रैल को वायनाड समेत केरल की सभी सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी नामांकन भर सकते हैं। इसका इशारा कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश कर चुके हैं। संगठन चाहती है कि वो अमेठी से लड़े, संगठन चाहती है प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी। इसके लिए 26 अप्रैल से 3 मई तक नामांकन होंगे और कांग्रेस इसी तारीख का इंतजार कर रही। राहुल गांधी से जब भी अमेठी पर सवाल होता है, वो पार्टी के फैसले का पालन करने की बात कहते हैं। अमेठी के बाद जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राजनाथ सिंह ने केरल में जाकर भले कुछ भी कहा, लेकिन बीजेपी को भी ये पता चल चुका है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनावी मंच से स्मृति ईरानी खुद कहती हैं कि 26 अप्रैल के बाद राहुल अमेठी पहुंचेंगे। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार नहीं। कांग्रेस ने अब तक ना तो अमेठी से कोई प्रत्याशी उतारा है और न ही रायबरेली से, और इन दोनों सीटों पर जैसे जैसे इंतजार बढ़ रहा, बीजेपी के हमले तेज होते जा रहे। उधर कांग्रेस भी स्मृति ईरानी पर पलटवार करने में देर नहीं कर रही। स्मृति ईरानी का जो बातचीत का स्तर है वो बहुत निम्न है और निम्न हो गया है। मैं इधर भी देख रहा हूँ कि उनकी थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। अब वो हार की वजह से बिगड़ रहा है या डर की वजह से बिगड़ रहा है, कोई कारण है जिसकी वजह से मानसिक स्तर गिर रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसमें वो वायनाड से तो जीत गए थे, लेकिन अमेठी से उनकी हार हुई थी। अब एक बार फिर अगर दोनों सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो नतीजा क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। देखिए, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो ये इशारा करेंगे कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो मेरे पास अमेठी से ही आया है। कुछ दिन पहले तक गौरीगंज में बने कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में सन्नाटा छाया रहता था, लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। कार्यालय के बाहर राहुल गांधी की बड़ी होर्डिंग लगी है जिस पर वेलकम लिखा है। इसके अलावा कार्यालय के अंदर बने गेस्ट हाउस में रंग रोगन का काम चल रहा है। कार्यालय में उगी घास काटी जा रही है, कोने कोने में सफाई चल रही है और दरवाजों के साथ साथ दीवारों को भी चमकाया जा रहा है। यह वही कार्यालय है जहां पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान गांधी परिवार रात के वक्त रुका करता था, लेकिन राहुल गांधी की हार के बाद गेस्ट हाउस पर ताला लटक गया। उस हार के बाद से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहां रुकने के लिए नहीं आया, लेकिन अब यहां पर एक बार फिर से तस्वीर बदल रही है। तो यह तैयारी इस वजह से हो रही है क्योंकि 26 अप्रैल को वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी पहुंच सकते हैं। अमेठी में कांग्रेस के नेताओं के पास राहुल का संदेश भी पहुंच गया है, लेकिन बीजेपी कह रही है अगर राहुल समझदार है तो अमेठी ना आए। राहुल गांधी जी यकीनन अमेठी आएंगे, स्मृति ईरानी को हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। राहुल गांधी जी के अमेठी लड़ने न लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी बेचैनी है।
जिस तरह से राहुल गांधी जी दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को साफ करके आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट लड़ने से यहां भी भारतीय जनता पार्टी हाफ हो जाएगी। वैसे तो आना नहीं चाहिए, अगर वो समझदार हों तो नहीं आना चाहिए। सारी चीज़ें नतीजे सामने हैं, अब उनके पक्ष का कोई माहौल यहाँ नहीं है, तो अब कांग्रेस मुक्त होने में बहुत थोड़ा ही समय बचा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।